गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 7, पाठ का नाम है पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन वाक्य रचना। ठीक है, इसको हम लोगों ने सीखा भी है और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। लेकिन आज हम लोगों को, क्योंकि लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट टाइम आज हम लोग इस चैप्टर में जो भी सेंटेंस फॉर्मिंग की गई है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। एंड वर्ब को कौन सी एक वचन की है, कौन सी द्विवचन की है और कौन सी बहुवचन की है, ये भी हम जान लेते हैं। हालांकि लास्ट वीक हम लोगों ने सीखा था कि आप लोगों में से किसी को आता है कि सब्जेक्ट को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसको किसको आता है? किसी को? अनंत को आता है। अच्छा, वेरी गुड। और किसे आता है? मैंने कहा सब्जेक्ट एक वचन का है या सब्जेक्ट द्विवचन का है या सब्जेक्ट बहुवचन का है। ये बात यदि पहचानने को दे दी जाए तो किसको किसको क्लियर है ये बात? मैंने जो पूछा वो आपको सुनाई पड़ा? एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपको स्कीम भेज दी जाएगी। ठीक है, डेट शीट आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके। मैंने कहा आपसे कि एक वचन का कर्ता और द्विवचन का कर्ता एंड बहुवचन का कर्ता किसको आता है? किसी को नहीं आता। चलिए सीख लेते हैं फिलहाल। यस तनिष्का, बोलो बेटा। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की बात की है। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है आपसे कि क्या आप सब्जेक्ट एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है, ये आप पहचान सकते हैं या नहीं। चलिए माइक ऑफ करेंगे सभी। ओके अनंत, माइक ऑन करें अपना। चलिए, आप जो बताएंगे मैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी। चलिए, सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बनाती हूँ यहाँ पर। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो भी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टुडेज योर लास्ट क्लास रिलेटेड दिस चैप्टर। मैं यहाँ पर एक कोई इंटरेस्टिंग कहानी नहीं बता रही होती हूँ डेली कि आप उसको सुनकर काफी एंजॉय कर लेते हैं, देन जो चैप्टर के अंतर्गत होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। मे बी ये चैप्टर 7 टाइम पढ़ाया जा रहा होगा, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। यदि लास्ट वीक भी, अगले नेक्स्ट वीक भी आपको नहीं आता है तो आपका संस्कृत का एक भी रिवीजन मैं नहीं लूंगी सिवाय इस चैप्टर को पढ़ाने के। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अदरवाइज आपकी लैकिंग क्या होगी, आपको जो रिवीजन वर्क होगा आपका वो नहीं कराया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। यदि हम सबकर्ता की बात करते हैं, अब सबकर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। मैं यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख रही हूँ आपको। जो आपको मैं लिख रही हूँ वो दिख रहा है सभी लोगों को? ओके, अभी दिख रहा है सभी लोगों को? ओके, माइक ऑफ। ओके, माइक ऑफ कर देंगे सभी, तब मेरी आवाज बहुत ही क्लियर आएगी। माइक ऑफ कर देंगे तब मेरी आवाज बहुत ही क्लियर आएगी। ठीक है, माइक ऑफ करेंगे सभी। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। इसको हमें एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन में पहचानना है। ठीक है, और ये तो एक नियम है कि सब्जेक्ट एक होगा तो हमारी वर्ब भी एक वचन की होगी। मैं यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानने की बात कर रही हूँ कि एक वचन का सब्जेक्ट क्या होगा एंड द्विवचन का सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन का सब्जेक्ट क्या होगा। सिर्फ मुझे सुनेंगे। अनंत, क्या आप बताना चाहोगे सब्जेक्ट को तीनों ही वचनों में? चलिए बताइए, एक वचन का सब्जेक्ट क्या होगा अनंत?
राम होगा, रामः होगा। राम तो कोई भी हो जाएगा, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें विसर्ग भी लगाना सीखिए, ठीक है, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, नॉट अ हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। रामः होगा। ये हमारा जो पीछे दो डॉट लगे होते हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अनंत, क्या आप द्विवचन यानी सेकेंड फॉर्म में जो रामा को कन्वर्ट करके द्विवचन में बता सकते हो? बताइए। यस, रामोह नहीं होगा, जहां पर विसर्ग लगा होगा वहीं पर लगाएंगे ह। अननेसेसरी यहाँ पर ह लगाने की संस्कृत में हर शब्द में जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुवचन में क्या होगा बेटा? वेरी गुड, रामा होगा। मैंने कोई बात नहीं, ब्लर है तो उसको हम कुछ खास नहीं कर सकते बेटा, उसी से काम चलाएं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे एक वचन के भी शब्द लिखे हैं और हमारे द्विवचन। अब इसको हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं। जैसे देखिए, राम शब्द लिखा हुआ है या किसी का भी नाम लिखा होगा, जैसे कि यहाँ अनंत लिखा हुआ है, अनंत को एक वचन में कन्वर्ट करना हो संस्कृत में, तो अनंत नाम वैसे ही लिखेंगे, बस अनंत के पीछे यानी अनंत शब्द के पीछे दो डॉट लिख देंगे। प्रियेश, प्रियेश शब्द के पीछे दो डॉट लिख देंगे, प्रियेशः, अनंतः, ठीक है। और प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अनंतः, प्रियेशः, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है औ की मात्रा लगी हुई है, तो हम औ को कैसे जानेंगे? आप इजिली जान लीजिए ना कि जैसे दो वचन है तो यहाँ पर देखिए दो डंडे, दो बार ऐसे लगा हुआ है। क्या लगा है? दो बार। ए की मात्रा दो बार लगी है, या फिर इसको औकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औकार। चलिए थोड़ी सी और बातें बता देते हैं। जब किसी का नाम होता है रीमा, तो वो क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा, बड़ा आकार हो जाएगा। यदि मैंने कहा रानी, तो वो हो जाएगा, जो ई शब्द लास्ट में निकल रहा है तो वो हो जाएगा ईकार। यदि मैंने कहा भानु, तो भानु जो शब्द हो गया है, ऊ की मात्रा निकल रही है, तो वो हो जाएगा आपका उकार, ऊकार। यानी अब यहाँ पर क्या है? औ की मात्रा लगी है, तो आप एक या तो औ की मात्रा कह सकते हैं, या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं औ लगा हुआ है। रामो, श्यामो, राकेशो, दो राकेश राकेशो, दो श्याम श्यामो, दो अनंत अनंतो, दो प्रियेश प्रियेशो, दो प्रियेश प्रियेशो। औ की मात्रा निकल रही, औकार निकल रहा है, तो उसको औ की मात्रा ना कहकर यदि हम ग्रामर में अच्छा सेंटेंस, अच्छी अपनी छाप बनाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर कह सकते हैं औकार लगा हुआ है। खैर, आप औ की मात्रा ही कह सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन अब यदि विसर्ग की बात कर, द्विवचन के, बहुवचन की बात करते हैं, तो देखेंगे इसके पास क्या है? बहुवचन यानी बहुत सी चीजें हैं इसके पास। देखेंगे इसके पास एक छड़ी भी है और दो इसके पास बिंदियां भी हैं। क्या है? एक चीज हो गई, दो हो गई, और ये तीन हो गई। ये भी एक इजी तरीका है चीजों को समझने का, ठीक है। एक डंडा हो गया, दो बिंदियां हो गई, ठीक है। यानी एक डंडा दो बिंदियां, समझ जाएंगे सभी? यस और नो? यस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रेन क्रिया की, कि हम तीनों वचनों में क्रिया को कैसे पहचानेंगे। क्या कोई हमें क्रिया के बारे में बता सकता है? क्रिया, वर्ब, VERB, वर्ब। यस, ओके। चलिए मैं सभी वेट मैं सभी को मौका दूंगी। द्विवचन एंड बहुवचन, ठीक है। अब हम एक वचन और द्विवचन और बहुवचन की क्रियाओं को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इसमें डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये डिफरेंशिएट कर पाना, उनको पहचान पाना कि ये एक वचन की क्रिया है या द्विवचन की क्रिया है या बहुवचन की क्रिया है।
इस तरीके से चीजों को पहचानना ही हमारा क्या हो जाएगा, पहचानने का जो कौशल होगा, उसी में हम संस्कृत के शब्दों को जान सकते हैं। ओके, अविका आप बताना चाह रहे थे, माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी एक वचन, कोई भी क्रिया बताएं, एक वचन की क्रिया आपको बतानी है। पठती, वेरी गुड। अब यहाँ पर पठ द्विवचन की क्रिया आप बताएं। वेरी गुड, पठता हो जाएगा, शाबाश। चलिए, बहुवचन की क्रिया बताइए अविका। यस, पठंती, शाबाश। अब अविका तो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर जैसे पठंती हो गया, पठंती मैंने कहा पठंत में होता है पढ़ते हैं। अब दो पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं, ठीक है। अब पठंती जो शब्द है उसमें तीन लोगों के लिए भी यही शब्द लगाएंगे, एक बहुत बड़े क्राउड के लिए भी यही शब्द लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग जब कोई काम कर रहे होंगे तब भी यही शब्द लगाएंगे। जैसे सारी दुनिया आज पढ़ती है, तो सारी दुनिया, सर्वे देशाः सर्वे देशाः अद्याः पठन्ति, सारे देश, सर्वे जनाः अद्याः पठन्ति, सारे देश के लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। पठंती चाहे वो दो से ज्यादा जब लोग होंगे उस कंडीशन में, चाहे जितना बड़ा क्राउड हो, उस जगह हम पठंती शब्द ही लगाएंगे, ठीक है। वहां पर ये जरूरी नहीं है कि मैम अब तो यहाँ पर पूरे कॉलोनी के लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या सेंटेंस लगाना चाहिए। पूरी कॉलोनी के लोग पढ़ रहे हैं यानी क्या है, दो से ज्यादा है यानी बहुवचन है, बहुत से लोग हैं, तो वहां पर बहुवचन ही लगाएंगे। खैर, ये तो हो गया हमारी क्रियाएं जो कि अविका ने बताई हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनमें डिफ्रेंसिएशन, चलिए जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो एक टेबल मैंने बनाई हुई है आप ही के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है या जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे इकार यानी छोटी की मात्रा निकल रही है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पठति, खादति, हसति, गच्छति, धावति। धावत मीन्स दौड़ना, गच्छत मीन्स जाना, और खादत मीन्स खाना, पठत मीन्स पढ़ना, हसत मीन्स हंसना, नृत्यत मीन्स नाचना। ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। लेकिन जब कोई एक नाचता है तो वहां पर इकार लगता है, यानी जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब में उसमें इकार लग जाएगा, इकार यानी छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, द्विवचन में विसर्ग लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा, कोई भी मीनिंग नहीं लगेगी लेकिन विसर्ग लग जाएगा। विसर्ग को आयोगवाह भी बोलते हैं। आयोगवाह क्यों बोलते हैं ये समझाना बहुत ही बड़ी क्लासेस में समझाया जाता है, तो यहाँ पर आपकी जरूरत की चीज नहीं है। पठंती, अब यहाँ पर इसमें अंतर जो कहेंगे कि आपको जो छोटी वो है, जो एक वचन है उसमें भी छोटी का लगा हुआ है, और जो बहुवचन है उसमें भी छोटी लगी हुई है। लगी है, यस आई एम एग्री विद यू, लेकिन एक चीज और लगी है, आधे ना को क्रॉस करने के बाद, आधे ना को ये साथ में छोटी की मात्रा लिए है अपने पास में, यानी क्या है, जब कोई बड़ी चीज हो जाती है तो वो क्या करती है, छोटी चीज को अपने साथ ले लेती है। तो जो हमारा ना है वो आधा है, यानी छुटकू राम है, छोटा सा है, ठीक है। ना हमारा क्या है, देखो सभी लोग ध्यान से, ना हमारा क्या है, छोटा है यानी आधा ना है, यानी छुटकू बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है। तो जो बड़ी छोटी की मात्रा है उसने अपने आप उसको गोदी में ले लिया, ठीक है, क्या किया, गोदी में ले लिया, और उसकी तरफ से मात्रा ता पर लग गई, यानी छोटी ई की मात्रा लग गई, यानी आधे ना के बाद छोटी ई की मात्रा लग रही है, वो हमारा कहलाएगा बहुवचन, ठीक है, बहुवचन की क्रिया कहलाएगी। डिफरेंशिएट कर लेंगे चिल्ड्रन सभी इसको, केवल एक लोगों की आवाज आई है।
हाँ, अभी भी किसी को समझाना है इस बारे में?